Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are started organic chemistry. In organic chemistry we are studying haloalkanes and haloarenes, and in haloarenes we have started classification of haloalkanes, and in classification we are studying those haloalkanes in which halogen is attached to the sp3 हाइब्रिड कार्बन। बच्चों, हम लोग हैलोएल्केन्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इंट्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया था। कल ही हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था चैप्टर को, और इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने दो क्राइटेरिया बताया था। एक तो हमने ये बताया था कि वो हैलोएल्केन्स जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हों, और दूसरा वो कि वो हैलोएल्केन्स जो कि sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हों। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऐसे हैलोएल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन और मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी रिएक्शन में ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चैप्टर के अंदर जो हम बेसिक नॉलेज होता है उसे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी पढ़ाई करते हैं, बेसिक नॉलेज को छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो चैप्टर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में चैप्टर हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी किसी भी चैप्टर का जो फंडामेंटल पॉइंट है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसको हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, हैलाइड। ठीक है, ये 1 डिग्री का मतलब एक एल्किल ग्रुप लगा है, और अगर इसी से 2 एल्किल ग्रुप लग गए, ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप लग गए, तो यहाँ पे sp3 तो ये है और ये 2 डिग्री हो जाएगा एल्किल हैलाइड। ठीक है, या इसको हम 1 डिग्री हैलोएल्केन बोल सकते हैं, प्राइमरी हैलोएल्केन, हैलोअल्केन। इसको हम 2 डिग्री हैलोएल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अगर 3R ग्रुप लगा दें, 3R ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और इसको हम कह सकते हैं 3 डिग्री हैलो अल्केन। ठीक है, ये हमने कल देख लिया था। अब कुछ जो है कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वहाँ पे भी हैलोअल्केन ऐसे ही कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं CH2 यहाँ पे हैलोजन जुड़ गया, ये हैलो साइक्लो प्रोपेन है। अब यहाँ पे भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसी तरह से हम
साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में हो गया तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, X लगा देंगे, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है 5 कार्बन का हो सकता है, इसको हम हेलो साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, हेलो साइक्लोब्यूटेन। इसको हम यहाँ पे X जोड़ देंगे, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ CH2 हो गया, CH2 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 CH2, तो इसको हम हेलो साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, हेलो साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, जिसे हम अक्सर क्या होता है नज़रअंदाज करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जब जाकर के किसी कंपाउंड को बनाना होता है ना, तब प्रॉब्लम आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। तो हमने एल्किल हैलाइड देख लिया, ये सभी क्या थे, एल्किल हैलाइड थे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस आप कर सकते हैं बेझिझक। इसके बाद एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अब ये अभी हम एलाइलिक विनाइलिक कंडीशन क्या होती है, अब ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। कहीं किसी क्वेश्चन में आ गया, कन्वर्जन में आ गया, तो कम से कम इस चीज़ का नॉलेज हमें होना चाहिए कि एलाइलिक कंडीशन क्या है, विनाइलिक कंडीशन क्या है। अब अगर हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, जहाँ हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो अभी उसी हेडिंग के अंदर हम चल रहे हैं, मगर एलाइलिक देख रहे हैं। तो एलाइलिक में क्या होगा, CH, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH2X है, तो ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और जब फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 हो और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड हो, जस्ट बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड, किसी भी कोई भी यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हो और ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके बाद वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज अगर है तो ये एलाइलिक कंडीशन होती है। ये क्या होती है, एलाइलिक कंडीशन, ठीक है। एलाइलिक कंडीशन को हमें बस इसी चीज को सोचना है कि किस तरह से हम एलाइलिक कंडीशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, जैसे ये जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था वैसे यहाँ भी है, और जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज है वैसे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे भी एलाइलिक कंडीशन है। तो बस ध्यान क्या रखना है, सिंपल सी चीज, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो sp3 होना चाहिए और उसके जस्ट एडजेसेंट वाले जो कार्बन हो वो डबल बॉन्डेड हो, यानी sp2 हाइब्रिडाइज। ये एलाइलिक की पहचान है। एलाइलिक की क्या है, पहचान है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एलाइलिक अल्कोहल, है ना, तो अब एलाइलिक अल्कोहल का हमें स्ट्रक्चर लिखना है, रिएक्शन कराना है, तो हमें तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक कंडीशन क्या होती है। तो अगर हमें एलाइलिक अल्कोहल लिखना है तो सीधी सी बात है, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा 2 कार्बन
यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा और यहाँ OH लगा देंगे तो एल्काइल अल्कोहल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है कि एल्काइलिक कंडीशन क्या होती है। डबल बॉन्ड को छोड़ के कार्बन लेंगे जहाँ पे वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो। सिंपल सा, एकदम सिंपल है। देखने में यहाँ पे क्या लग रहा है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब इस बॉन्ड को छोड़ के अगला कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, अब इससे X लगा हुआ है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बेंजाइलिक। अब जैसे हमारे पास अगला स्ट्रक्चर बनाना है बेंजाइलिक हाइलाइड। क्या बनाना है? बेंजाइलिक हाइलाइड। अब बेंजाइलिक हाइलाइड बनाना है भाई, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ तो सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन ऐसा है जहाँ पे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों है? क्योंकि इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है। क्यों है? ये सारे कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड हैं। तो अगर किसी भी कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज है, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज। एकदम सिंपल से क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो अब ये ना हो कि बेंजाइलिक क्लोराइड हमें लिखना है, बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, क्लोराइड अगर हमें लिखना है तो ये जान जाइए कि यहाँ अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई CH2 ग्रुप लगा है, ये बेंजाइल कंडीशन है। ये क्या है? बेंजाइल कंडीशन, यही है बेंजाइल कंडीशन। अब इससे हमने लगा दिया OH तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। इससे हमने लगा दिया Cl तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इसी से लगा दिया हमने NH2 तो बेंजाइल एमीन हो गया। एकदम सिंपल। तो हमें कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। यहाँ भी कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। इस बॉन्ड को अगर ओपन करके देखें तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 बॉन्ड। बस इससे पता लग जाएगा, एकदम सिंपल है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं हैलोजन कंपाउंड में। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। हैलोजन कंपाउंड में जहां कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो और उसी से हैलोजन जुड़ा हो, हैलोजन कंपाउंड। अब हम बी वाला देख रहे हैं, हैलोजन कंपाउंड in which halogen is bonded with sp2 hybridized कार्बन। ठीक है। अब उस कंपाउंड को देखेंगे जहां पे हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसे जरा देखते हैं। इसमें पहला कंपाउंड आता है विनाइलिक हाइलाइड। विनाइलिक
हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, अब देखिए विनाइल कंडीशन आ गया, विनाइल। अब अगर ये कंडीशन है, अब एलाइलिक और विनाइलिक से डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट एक्स जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और जिसमें कि ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये विनाइल कंडीशन होती है। ये क्या होती है, विनाइल कंडीशन होती है। एलाइल कंडीशन एक बार फिर से यहाँ दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये CH2 और CH2 यहाँ पे X अगर लगा है, CH2 C डबल बॉन्ड CH CH2 X लगा है, तो ये क्या होगा, ये एलाइलिक कंडीशन है। यही क्या है, एलाइलिक कंडीशन, ठीक है, एलाइड। दोनों में डिफरेंस देखने में आ रहा है, क्या है, एकदम सिंपल डिफरेंस है। अब इसी में विनाइलिक एल्कोहल बोल दिया, विनाइल अमाइन बोल दिया, तो वो चीज़ें क्या है, हमें वहाँ पे केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और विनाइलिक कंपाउंड अगर कोई भी बनाना है हमें इस फॉर्म में, तो हम यहीं पे X जोड़ देंगे। अगर यहाँ X जोड़ेंगे तो विनाइलिक हो जाएगा, यहाँ पे तुरंत हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, विनाइलिक कंडीशन हो गई। एकदम क्लियर है, गुड। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड वन, एरिल हैलाइड। हैलाइड, एरिल शब्द जो यूज किया गया है बेंजीन के लिए। अब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ गया है, ठीक है, किससे जुड़ गया है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ गया है। अब हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो अगर इमीडिएटली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है तो विनाइलिक, और एक छोड़ करके जुड़ा है तो एलाइलिक कंडीशन। एकदम क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। एक तो वो देख लिया जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। दूसरा हमने देख लिया जिसमें कि कार्बन हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये हमारे दो थे क्लासिफिकेशन। कहीं कोई दिक्कत हो तो हम फिर ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर में। बहुत सिंपल है नॉमेनक्लेचर, एकदम सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर है, कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे। nomenclature of haloalkane। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन। अब कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है। एल्केन की नेमिंग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है कि हैलो, इसको हम सफिक्स के रूप में, सॉरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। यानी हैलोजन के, एल्केन के नाम के आगे हैलो लगा देंगे तो ये हो जाएगा हैलोअल्केन, हैलोअल्केन। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे कि हमारा CH3, इसका पहले हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला
CnH2n+1X। ठीक है, हम 1 नंबर कार्बन से शुरू कर सकते हैं, तो CH3Cl अगर लिखेंगे तो क्या होगा, क्लोरोमीथेन, है ना, सिंपल, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे अगर हम CH2Br लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कंपाउंड अगर हम लेते हैं, CH3 यहाँ पे ले लिया, CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्लोरो, 2 मेथिल, प्रोपेन हो जाएगा। बहुत सिंपल नेमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड का भी नेमिंग कर लेते हैं। इसको इरेज कर दें, चलिए इसको हमने इरेज कर दिया। साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट कौन है, CH3 ग्रुप के कारण ये पेरेंट इसका है। अब इसको बोला क्या जाता है, जनरली क्या बोलते हैं, जनरल नेम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आर्थो क्लोरोटोलुइन। अब इसका अगर हम IUPAC नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 1 क्लोरोटोलुइन। ये IUPAC नेम हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1 से शुरू करते हैं तो 1 क्लोरो, 2 मेथिल बेंजीन, ये भी एक नाम हो सकता है IUPAC नेम। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब अगर इसका नाम हमें लिखना है इस तरह से, इसका नेमिंग क्या होगा, CH2Cl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 फेनिल। अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा वो पेरेंट होगा, ये पेरेंट है, 1 फेनिल मीथेन, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, अब इसको जनरली क्या बोल सकते हैं, ये तो IUPAC नेम हो गया। इसको और भी क्या हम नाम दे सकते हैं, सोचिए जरा। ठीक है, एक जनरल नेम लिख सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ये जनरल नेम है। क्या है, जनरल नेम, इसका IUPAC नेम यही होगा। इसको क्लोरोफेनिल मीथेन भी लिख सकते हैं, क्लोरोफेनिल मीथेन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, बहुत सिंपल है, अगर ना समझ में आए तो हम जो है कि डिस्कस कर सकते हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। कुछ कंपाउंड, कुछ पूछे हुए कंपाउंड्स हैं
एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर के जो पूछे जा सकते हैं या आप पूछे हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि राइट द IPC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। write the IUPAC name of following compound। अब कुछ कंपाउंड्स हम बना देते हैं। CH3 CH2 Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है, एक दूसरा कंपाउंड रिंग बनी हुई है। ठीक है। यहाँ है CH3, यहाँ है Cl। ठीक है। इनका नेमिंग करना है। फंक्शनल ग्रुप इधर लगा है 1 2 3 4 5। पेरेंट हमारा 5 कार्बन का है। यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरो कॉमा 3 मेथिल। 5 कार्बन है, ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप वहाँ है 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो कॉमा 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल है नेमिंग। यहाँ पे क्या है? बहुत सिंपल है। ठीक है। कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं और नेमिंग कर लेते हैं इनका। हैव यू नोटेड दिस? ओके। कुछ थोड़े से टेढ़े कंपाउंड ले लेते हैं। क्या है? Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 Br। कैसे नेमिंग करेंगे? क्या नाम होगा? है यहाँ पे क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा? ये यहाँ पे Br लगा है, यहाँ Br लगा है, दोनों साइड से बराबर है। तो 1 2 3 4। ओके। तो लिखेंगे 1 कॉमा 2 4 लिखेंगे, सॉरी 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। ओके। तो ये इसका IPC नेम हो गया। एक कंपाउंड और लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3 और Br CH3। क्या हो सकता है इसका नाम? सोचिए, इसका नाम क्या हो सकता है? क्या होगा? अब देखिए, इसके लिए हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो कॉमा 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कॉमा 2 मेथिल बेंजीन। ये इसका नेम हो गया। ठीक है।
तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी टेढ़े मेढ़े नाम लिख लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगी, नहीं होगा तो हम बताएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरेंस देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।